Hi guys, myself Seema Shaljanam. Thanks to come to my channel Sai Basics Plus Advanced. In this video I will discuss about replication bubble and replication fork formation. बच्चों इससे पहले डिटेल वीडियो में मैंने रेप्लिकेशन इनिशिएशन इन प्रोकैरियोट्स ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से डील किया है, तो फॉर डिटेल एक्सप्लेनेशन आप वहाँ देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम रेप्लिकेशन बबल एंड रेप्लिकेशन फॉर्क फॉर्मेशन डील करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले थोड़ा सा मैं पिछला आपको रिवाइज़ करवा देना चाहती हूँ फ्लो चार्ट के माध्यम से। अभी भी मैंने शॉर्ट्स भी डाल दिया है इसका। तो सबसे पहले क्या होता है, ओरिजिन रिकॉग्निशन होता है प्रोकैरियोट्स में बाय डीएनए ए प्रोटीन। डीएनए ए प्रोटीन क्या है, एक इनिशिएटर प्रोटीन होता है जो कि ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स ORC को रिकॉग्नाइज करता है और वहाँ पर बाइंड करता है। कहाँ, एट 9-mer साइट, बाइंड्स एट 9-mer एंड क्रिएट टॉर्सनल स्ट्रेस एट 13-mer। और जब ये बाइंड करता है तो ये टॉर्सनल स्ट्रेस क्रिएट करता है कहाँ, 13-mer साइट पर। उस वजह से क्या होता है, मेल्टिंग स्टार्ट्स एट 13-mer साइट। उस वजह से 13-mer साइट की मेल्टिंग हो जाती है। और 13-mer साइट की ही मेल्टिंग क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर 80 रिच सीक्वेंस होते हैं। एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, इस वजह से हेलिकेज को हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना ज़्यादा आसान होता है इन कंपैरिजन टू CG, क्योंकि साइटोसिन और गुआनिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। देन हेलिकेज लोडर DNA-C लोड हेलिकेज। DNA-B जो है वो हेलिकेज होता है जो कि खुद से लोड नहीं हो सकता है, उसको किसी फ्रेंड की ज़रूरत होती है, और उसका फ्रेंड कौन है, वो DNA-C प्रोटीन, जिन्हें हम हेलिकेज लोडर के नाम से जानते हैं। उसके बाद जब आगे की ओर हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता जाता है तो पीछे से रीबाइंडिंग ना हो जाए, इस वजह से कौन काम करता है वहाँ, SSB प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, प्रिवेंट रीएनेलिंग। और उसके बाद क्या होता है, रेप्लिकेशन बबल का फॉर्मेशन होता है, जो अभी डिटेल हम देखेंगे इस वीडियो में। और एक रेप्लिकेशन बबल में 2 रेप्लिकेशन फॉर्क का फॉर्मेशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन होते हैं। उसके बाद हेलिकेज किसको रिक्रूट करता है, DNA-G जो कि प्राइमेज होता है, और वो क्या करता है, प्रोवाइड प्राइमर। किसको प्राइमर प्रोवाइड करता है, तो DNA पॉलीमरेज की, क्योंकि DNA पॉलीमरेज की 2 रिक्वायरमेंट होती है, एक 3' OH और एक टेम्पलेट। तो ये 3' OH कौन प्रोवाइड करता है, प्राइमेज प्रोवाइड करता है। DNA-G एक प्राइमेज होता है, प्रोवाइड प्राइमर टू DNA पॉलीमरेज फॉर पॉलीमराइजेशन। वो जब हम अच्छे से लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड डिटेल देखेंगे तो वहाँ भी समझेंगे। तो आइए देखते हैं। तो क्या क्या था स्टेप हमारा, सबसे पहले आपका ओरिजिन रिकॉग्निशन बाय DNA A प्रोटीन, देन मेल्टिंग एट 13-mer साइट, उसके बाद हेलिकेज लोडर DNA-C लोड हेलिकेज, देन SSB प्रिवेंट रीएनेलिंग, देन रेप्लिकेशन बबल फॉर्मेशन, देन प्राइमेज कम्स एंड प्रोवाइड प्राइमर टू DNA पॉलीमरेज फॉर पॉलीमराइजेशन। अब आइए डायग्राम के हेल्प से हम समझते हैं रेप्लिकेशन बबल एंड रेप्लिकेशन फॉर्क फॉर्मेशन। सबसे पहले मैं डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद फिर हम एंजाइम्स पे आएंगे। तो कौन कौन से एंजाइम्स काम करते हैं आपको रेप्लिकेशन बबल के फॉर्मेशन में। तो जब ये हेलिकेज आपका यहाँ से, ये आपको ऑरेंज कलर में ये हेलिकेज दिख रहा है दोनों साइड, और ये आपका क्या दिख रहा है, एक इधर रेप्लिकेशन फॉर्क और एक इधर रेप्लिकेशन फॉर्क, और ये क्या है आपको, एक रेप्लिकेशन बबल। तो एक रेप्लिकेशन में 2 रेप्लिकेशन फॉर्क का फॉर्मेशन हो रहा है। चूँकि हम जानते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम कैसा होता है, सर्कुलर होता है। अगर इसी को आप डिटेल ऐसे करिए तो ये क्या हो जाएगा, आपका सर्कुलर क्रोमोसोम हो जाएगा। और इस तरह से दोनों डायरेक्शन में आपको बाय डायरेक्शनल DNA रेप्लिकेशन चलता है। यहाँ से स्टार्ट होकर इधर से यहाँ तक आता है, यहाँ टर साइट होता है, और फिर इधर से स्टार्ट होकर यहाँ तक आता है, और यहाँ पर टर्मिनेशन कंप्लीट होता है। तो ये जो रेप्लिकेशन बबल एक बनता है तो इसमें 2 रेप्लिकेशन फॉर्क का फॉर्मेशन होता है। और अक्सर एग्जामिनेशन में आपको, यहाँ देखिए नीचे मैंने शो किया है, अक्सर एग्जामिनेशन में आपको इसका हाफ पोर्शन दिया होता है, या तो ये पोर्शन दिया होगा वाई शेप्ड, या फिर इधर का दिया होता है वाई शेप। तो वहाँ से हमको 5' एंड और 3' डिसाइड करना होता है, और तब क्वेश्चन में पूछा होता है कि कौन सा लीडिंग स्ट्रैंड हुआ, कौन सा लैगिंग स्ट्रैंड हुआ। तो लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड जो इलोंगेशन में होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल देखेंगे। यहाँ पर हम रेप्लिकेशन फॉर्क का फॉर्मेशन में किस किस एंजाइम की ज़रूरत होती है वो देखेंगे। तो सबसे पहला एंजाइम कौन सा है आपको, यहाँ हेलिकेज, जो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर शो हो रहा है, ये एक हेक्सामेरिक यूनिट होता है, ठीक है। और एक रेप्लिकेशन फॉर्क हम 2 बता रहे हैं, चूँकि बाई डायरेक्शनल है, तो यहाँ एक रेप्लिकेशन फॉर्क पे इस साइड में हेलिकेज काम करता है, और एक रेप्लिकेशन फॉर्क इधर है तो यहाँ हेलिकेज काम करता है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ आपको रेड कलर में शो हो रहा है। कौन सा स्ट्रक्चर, ये वाला,
ये वाला जो आपको रेड कलर में हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको ब्रेक करते हुए आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। इसकी पोलैरिटी क्या होती है, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब देखिए ये वाला रेप्लिकेशन फोर्क यहाँ है, ठीक है, तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये नीचे वाला आपको रेप्लिकेशन फोर्क इधर शो हो रहा है, इधर वाला यहाँ देखिए, तो इसकी पोलैरिटी क्या है, यहाँ देखिए डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो इसकी पोलैरिटी होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और ये क्या होता है, हेक्सामेरिक सब यूनिट होता है। थोड़ा सा मैंने 2-4 पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर शो भी किया है। क्या क्या देखिए, अनविंड्स द डीएनए बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स, जैसे कि एडेनिन थाइमिन से पेयरिंग किया है, साइटोसिन गुआनिन से पेयरिंग किया होता है, तो दोनों के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करते हुए ये आगे की ओर मूव करता है। ये जो मूव करता है तो इंड्यूस करता है क्या, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। आपको स्टेटमेंट के रूप में ये लाइन दिया होता है कि हेलिकेज इंड्यूस पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग और निगेटिव सुपर कॉइलिंग। तो ये क्या इंड्यूस करता है, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। अब ये पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग क्या है, तो जब ये हेलिकेज मूव करता है तो जब आप किसी रस्सी को खोलते हैं तो कुछ स्ट्रेस लाइक स्ट्रक्चर, ऐंठन क्रिएट हो जाता है, और उसी ऐंठन को क्या कहते हैं, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, ठीक है। जो कि अभी हम दूसरा एंजाइम पढ़ेंगे, टोपोआइसोमेरेज, आके उसको उस ऐंठन को सुलझाने का काम करता है, ठीक है। और क्या है काम है आपका हेलिकेज का, तो हेलिकेज ऑल्सो रिक्रूट्स प्राइमेज ऑन ओराई साइट। ये जो ओराई साइट है, यहाँ पर आपको हेलिकेज किसको रिक्रूट करता है, प्राइमेज को। ये जो आपको ग्रीन कलर में शो हो रहा है छोटा छोटा, ये आपका क्या है, प्राइमेज, ये और ये। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन भी देखेंगे, ठीक है। हेलिकेज ऑल्सो रिक्रूट्स प्राइमेज ऑन ओराई साइट। पोलैरिटी मैंने अभी आपको बताया 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इट वर्क्स ऑन एटीपी डिपेंडेंट मैनर। अब इतना काम करने के लिए इसे एटीपी की तो ज़रूरत होगी ही, तो इट वर्क्स ऑन एटीपी डिपेंडेंट मैनर। बच्चों अलग अलग एंजाइम का बहुत ही अच्छे से डीएनए रेप्लिकेशन में अलग अलग डिटेल फंक्शन हम देखेंगे, जैसे जैसे फर्दर हमारा टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे। तो ये हो गया एक एंजाइम क्या आपका, हेलिकेज। तो ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता हुआ चला गया, एक ऐंठन क्रिएट किया, जिस ऐंठन को हमने क्या कहा, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। अब इस पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को रिलीव कौन करता है, तो इस पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को रिलीव करता है आपका टोपोआइसोमेरेज, जिसे हम प्रोकैरियोट्स में गायरेज के नाम से जानते हैं। तो ये जो ऐंठन है देखिए, ये है आपका पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, ये जो ऐंठन है, तो और इसको रिलीव कौन करता है, तो टोपो 2, जिसे हम गायरेज के नाम से जानते हैं। तो स्टेटमेंट के फॉर्म में क्या आता है लाइन, रिलीव पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग एंड इंड्यूस निगेटिव सुपर कॉइलिंग। तो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को ये रिलीव करता है, मीन्स ऐंठन को ये सुलझाने का काम करता है, और निगेटिव सुपर कॉइलिंग को ये क्रिएट करता है, मीन्स सुलझाने का काम करता है। ये दो एंजाइम हो गया, पहला हेलिकेज, दूसरा टोपोआइसोमेरेज, तीसरा प्राइमेज। अब ये हेलिकेज क्या करता है, रिक्रूट करता है प्राइमेज को, कहाँ, तो ओराई साइट। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था ओराई साइट, यहाँ देखिए आपको बीच में मैंने शो किया है, ये है आपका ओराई साइट, ये है ओराई साइट, ठीक है। तो यहाँ पर हेलिकेज किसको रिक्रूट करता है, प्राइमेज को। तो प्राइमेज क्या करता है, प्राइमेज आपका एक RNTPs होता है जो प्रोवाइड करता है प्राइमर। प्राइमेज प्रोवाइड प्राइमर, इट इज़ स्पेशलाइज्ड RNA पॉलीमरेज मेकिंग शॉर्ट RNA प्राइमर्स, जो कि 5 से 10 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है। क्योंकि हमें पता है DNA पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है उसको पॉलीमराइजेशन के लिए, मीन्स नए नए न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने के लिए 3 प्राइम OH चाहिए, जो वो खुद से नहीं ला पाता। उसकी 2 रिक्वायरमेंट होती है, एक तो टेम्पलेट चाहिए, दूसरा 3 प्राइम OH चाहिए। तो ये जो 3 प्राइम OH होता है वो कौन प्रोवाइड करता है, आपको प्राइमेज प्रोवाइड करता है। कैसे करता है, यहाँ देखिए, अगर हम इस एंड को 5 प्राइम बोल रहे हैं, तो यहाँ अगर हम बीच से इसको ब्रेक करें, यहाँ से ब्रेक करें, तो ये प्राइम आपका क्या हो गया, 3 प्राइम। तो प्राइमेज जो होगा, ये देखिए यहाँ पर प्राइमेज छोटा सा ग्रीन कलर में शो हो रहा है, देखिए मैं थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ। तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम आपको एक छोटा सा प्राइमर बना देता है, और यहीं पर DNA पॉलीमरेज आके इसको इस तरह से इलोंगेट करता है, ठीक है। तो कहाँ रिक्रूटमेंट कहाँ होती है प्राइमेज की, तो रिक्रूटमेंट ओराई साइट पे होती है। तो अभी जब हम इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो डिटेल देखेंगे तो लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन, यहाँ मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगी। अभी आप ये समझिए कि यहाँ पर प्राइमेज आता है और आगे रिएक्शन प्रोसीड होता है। तो ये कौन कौन सा एंजाइम हो गया, हेलिकेज, प्राइमेज, टोपोआइसोमेरेज। प्राइमेज क्या है आपका,
एक RNTP प्रोवाइड करने वाला RNA पॉलीमरेज होता है जो कि 5 से 10 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है। उसके बाद जब प्राइमेज मिल जाता है तो फिर कौन काम करता है, DNA पॉलीमरेज 3 प्रोकैरियोट्स में, चूँकि अभी हम प्रोकैरियोट से डील कर रहे हैं, हैविंग 5' to 3' polymerization activity to add new nucleotide. It can elongate the chain and it is the main replicative enzyme in E. coli। और ये मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम होता है। यहाँ देखिए, ये जब प्राइमेज यहाँ आपको छोटा सा प्राइमर प्रोवाइड करता है तो यहाँ पर फिर DNA पॉलीमरेज आता है और चेन को इलोंगेट करता है। ये आपको लीडिंग स्ट्रैंड शो हो रहा है और ये आपको छोटा छोटा फ्रैगमेंट्स में लैगिंग स्ट्रैंड शो हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर 5' to 3' था तो इधर चेन को DNA पॉलीमरेज को इलोंगेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, आराम से चला गया। लेकिन यहाँ पर तो 3' OH है नहीं, यहाँ पर आपका क्या है 5' OH, सॉरी, यहाँ पर आपका क्या है 5' है। ऊपर में आपको टेम्पलेट स्ट्रैंड पे क्या शो हो रहा है, ये आपको 5' शो हो रहा है, ये 5' शो हो रहा है। अगर ये 5' शो हो रहा है तो यहाँ पर 3' होना चाहिए। तो यहाँ से तो आगे स्पेस ही नहीं खाली है क्योंकि यहाँ पर बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन हो रहा है। तो क्या सेल क्या वो करता है, स्ट्रेटजी अपनाता है, थोड़ा सा पीछे प्राइमर शो बनाता है, यहाँ पर प्राइमर बनाता है। अब यहाँ से 5' to 3' DNA पॉलीमरेज आया, यहाँ से चेन को इलोंगेट कर देता है। तो यहाँ पर मैंने 2 ही शो किया है, क्यों, क्योंकि अभी रेप्लिकेशन बबल छोटा था। तो अभी सबसे पहला आपका ये बना ओकाजाकी फ्रैगमेंट और उसके बाद फिर जब रेप्लिकेशन बबल ओपन होता है तो फिर ये छोटा सा प्राइमर बनता है, फिर यहाँ पर DNA पॉलीमरेज आके चेन को इलोंगेट करता है। तो ये ब्रेक करके फ्रैगमेंट्स में ब्रेक करके बनाता है, तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। और ये चूँकि कोई प्रॉब्लम नहीं है 5' to 3' तो इसको क्या कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। ये लीड करते हुए चल रहा है तो लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, और ये पीछे की ओर लैग करते हुए चल रहा है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड की बात करें, जो पुराना स्ट्रैंड होता है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 5' देखना है। अगर आपको 5' एंड दिख रहा है तो उस टेम्पलेट स्ट्रैंड के अपोजिट में आपका क्या बनेगा, लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा। इस रेप्लिकेशन लेफ्ट साइड जो रेप्लिकेशन फोर्क है बाई डायरेक्शनल हम बोल रहे हैं, तो इस रेप्लिकेशन फोर्क के लिए, लेकिन इस रेप्लिकेशन फोर्क के लिए आपको 5' एंड कहाँ दिख रहा है, यहाँ नीचे वाले स्ट्रैंड पे, तो ये आपका बनाएगा क्या, लीडिंग स्ट्रैंड। और एक ही, यहाँ तो हमने ब्रेक करके बताया, लेकिन ये टेम्पलेट स्ट्रैंड कंप्लीट आपका एक ही है, इस तरह से 5' से 3'। ब्रेक करके हमने क्यों देखा, क्योंकि क्वेश्चंस आपको वाई शिफ्ट रेप्लिकेशन फॉर्क के रूप में आता है, तो इस वजह से हमने ब्रेक करके देखा। और चूंकि हमारा बाई डायरेक्शनल होता है तो यहाँ से बीच से ब्रेक करके अगर हम स्टडी करते हैं तो ज़्यादा आसान होता है, चूँकि बाई डायरेक्शनल होता है इधर और इधर की ओर। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना है कि ये एक ही टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है जहाँ पर आपका लीडिंग और लैगिंग दोनों बन रहा है, ये आपका लीडिंग बन रहा है, ये लैगिंग बन रहा है। और यहाँ नीचे वाला टेम्पलेट की बात करें तो यहाँ आपका लीडिंग बन रहा है, यहाँ लैगिंग बन रहा है। तो एक स्ट्रैंड पे लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड दोनों पॉसिबल होता है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में भी आते हैं, तो स्टेटमेंट आपको याद रखना पड़ेगा। तो DNA, तो पहला एंजाइम हमने क्या देखा, हेलिकेज, फिर टोपोआइसोमरेज, टोपो2 जिसे हम गायरेज के नाम से जानते हैं, देन प्राइमेज, देन DNA पॉलीमरेज। उसके बाद चूँकि रीवाइंड ना हो जाए, आगे की ओर खुलता जा रहा है, तो पीछे से जब रस्सी हम खोलते हैं तो पीछे से आगे की ओर ऐंठन क्रिएट होता है और पॉसिबिलिटीज़ होता है कि पीछे से वो फिर से अटैच हो जाए। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन आता है, ये पर्ल लाइक स्ट्रक्चर, मोती के तरह होता है, ये आपको ग्रीन कलर में शो हो रहा है ना यहाँ पर इस तरह से। तो इसको क्या कहते हैं SSB, जो कि क्या करता है, प्रिवेंट करता है रीवाइंडिंग ऑफ DNA। ये अप्रॉक्स 60 to 120 पर रेप्लिकेशन फॉर्क होता है। एक रेप्लिकेशन फॉर्क में 60 to 120 SSB प्रोटीन्स होते हैं। ये क्या करता है, कोट द DNA अराउंड रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन के फॉर्क के अराउंड जो है DNA को ये कोट करके रखता है ताकि रीवाइंडिंग ना हो। उसके बाद फिर लैगेज आता है। लैगेज क्या करता है, सील्स द गैप बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड्स, इट्स मेन फंक्शन ऑन लैगिंग स्ट्रैंड। क्यों, क्योंकि लैगिंग स्ट्रैंड आपको फ्रैगमेंट्स में बन रहे हैं जिन्हें हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर बार बार आना पड़ता है किसको, लैगेज को, ताकि वो गैप को सील कर सके। जब आगे हम प्रूफ रीडिंग और प्राइमर रिमूवल देखेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे 2 न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने के लिए लैगेज एंजाइम को बार बार आना पड़ता है। लीडिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो 5' एंड देख लेता है और अपना लीडिंग बनाता हुआ चला जाता है। लेकिन लैगिंग में चूंकि फ्रैगमेंट्स में बन रहे होते हैं, इस वजह से लैगेज को बार बार आके काम करना पड़ता है।
तो अगर इसको म्यूटेट कर दिया जाए, इट्स म्यूटेशन कैन इफेक्ट लैगिंग स्ट्रैंड मेनली। अगर म्यूटेट कर दिया जाए तो लीडिंग स्ट्रैंड पे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड पे पड़ता है। तो क्या क्या हो गया, हेलिकेज, प्राइमेज, टोपोआइसोमरेज, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, एसएसबी एंड लाइगेज। अब हम इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।